दुबई में, यूएई में तो अपनी जायदाद बना चुका है। अब ये यूरोप का टूर क्यों कर रहा है? क्योंकि बाजवा के यूरोप में मेज़बान मौजूद हैं। दौरे पर यूरोपीय यूनियन में जायदादें खरीदने में इनकी मदद कर रहे हैं। बाजवा इस साल के शुरू में मुत्तहदा अरब इमारात में $15 मिलियन की जायदाद खरीद चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, लाइक और शेयर भी करें। आप लोगों के इस थोड़े से एफर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर जी हाँ ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आज एक नंगा सच कहने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस बदतरीन सिस्टम में नौकरी ना होने की वजह से 22 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ता है, और जब एक करप्ट जज, जर्नल और जर्नलिस्ट जब अमेरिका, कनाडा, यूरोप शिफ्ट होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है आज इस पर बात करेंगे। और क्यों असल वाला वो 22 साल वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए इतना बेचैन क्यों रहता है, और इसकी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह 4 पैसे जोड़कर यहाँ से भाग जाऊँ, किसी तरह मेरे बच्चे यहाँ जवान ना हों। असल में होता क्या है, मैं खुद 21 साल बाहर रहा हूँ, किस तरह मेरे बच्चे यहाँ जवान ना हों। असल में होता क्या है, जब वो 22 साल का नौजवान किसी स्टडी वीज़ा पर नौकरी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान छोड़ता है, तो इसको अंदाज़ा नहीं होता बाहर के मुल्कों में कैसे वो ज़मीन में रुलने वाला है, कैसे परदेश इसकी आत्मा रोल देने वाला है। फिर वो नौजवान मजदूरी मेहनत की चक्की में कुत्ते की तरह पिसता है और हर वो काम करता है नाजरीन जो वो नौजवान तालीम हासिल करके नहीं करना चाहता था। वो तालीम हासिल करता क्यों है? तालीम इसलिए हासिल करता है, उसके माँ बाप उस पर इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये हमारा बच्चा तालीम हासिल करेगा, इसको पाकिस्तान में अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उस नौजवान की बदकिस्मती नहीं नाजरीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो वो नौजवान तालीम हासिल करके नहीं करना चाहता था। वो वहाँ स्टडी वीज़ा पे चला तो जाता है, उसके बाद वो अपने एक्सपेंसेस और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कैसे बेयर करता है। उबर से लेकर होटलों में बर्तन धोता है, टैक्सी चलाने से किसी सिक्योरिटी की शिफ्ट में 12-12 घंटे बर्फ़ में खड़े होने तक वो अपनी जवानी के बेहतरीन साल दुबई की जान निकालती गर्मी से लेकर यूरोप की ठंडी हवाओं में गुजार देता है। ये लोग वहाँ 2 नंबरियाँ नहीं करते, वहाँ 2 नंबरियाँ नहीं करते। सिस्टम इतना तगड़ा है कि बंदे के खून के अंदर से भी टैक्स निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में करप्शन और स्मगलिंग से पैसा बनाते हैं। इनके बच्चे यहाँ पाकिस्तान में हराम का पैसा मंगवा कर फीस देते हैं। जुल्म ये है कि जानबूझकर नौजवानों को परदेश के हवाले किया जा रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं ये भी डॉलर, पाउंड, रियाल के औज़ कौम को बेचना ही है नाजरीन, ताकि बाहर से वाइट मनी आए और यहाँ से ब्लैक मनी बाहर जा सके। आई स्वेयर इनको स्ट्रगल का अलिफ बे नहीं पता होता। पीछे पियो रच के माल बनाता है, ये वहाँ करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, फार्म हाउस पर रहते हैं, जवानी में पाकिस्तान में दबा के माल बनाते हैं और रिटायर होते ही बाहर भाग जाते हैं। इनके लिए बाहर पूरी जन्नत होती है। इसी यूरोप अमेरिका में सिर्फ एक अपने घर के लिए देसी फैमिलीज अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं और मरते वक्त भी कोई ना कोई किस्त इंस्टॉलमेंट शॉर्ट रह ही जाती है। जनाब ये है वो तकलीफ जो असल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ले रहा है। ये शख्स दुबई में, यूएई में तो अपनी जायदाद बना चुका है। अब ये यूरोप का टूर क्यों कर रहा है? क्योंकि बाजवा के यूरोप में मेज़बान मौजूद हैं। दौरे पर यूरोपीय यूनियन में जायदादें खरीदने में इनकी मदद कर रहे हैं। बाजवा इस साल के शुरू में मुत्तहदा अरब इमारात में $15 मिलियन की जायदाद खरीद चुका है। और ये सबसे बड़ी बात देखें, ओवरसीज़ से वोट का हक छीन लिया है। पाकिस्तान में इनकी फैमिली को अगवा किया जा रहा है